गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हाल है गाइस आप लोगों का? गर्मी में सब निकल गए हो ना? चलो आज आप लोगों को कुछ कहानी सुनाती हूँ। ओके, मेकअप करूँगी, उसके साथ कुछ कहानी सुनाऊँगी, मेरी स्कूल लाइफ की कहानी। ठीक है, मैं जब छोटी थी ना, मैं बचपन से ही सबको कहानी सुनाती थी। कुछ कुछ स्टोरी रियल थी और कुछ फेक मैंने बनाया हुआ था गाइस। मैं बना के ऐसे बोल देती थी क्योंकि वो लोग सुनते थे मुझसे कहानी सुनकर, वो खुश हो जाते थे। जब मेरे दोस्त थे ना वो, तो मैं जब भी स्कूल जाती थी बचपन में, तो मेरा दोस्त एक गल्प बोल ना, बंगाली में बोलते थे, अरे खुद गल्प बोल। तो जब क्लास ऑफ जाता था हमारा, तो मैं क्या करती थी, उसको हॉरर स्टोरी जो भी मैं जानती थी वो बोल देती थी। तो कुछ आप लोगों के साथ भी आज शेयर कर देती हूँ। ओके, इतनी गर्मी है, ऊपर से मैंने फ़ैन ऑफ कर रखी है क्योंकि वॉइस तो नहीं आएगा फिर वीडियो में और आप लोगों को सुनने में दिक्कत होगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया है। तो गाइस ये कौन सा ब्रांड का है मैं ना भूल गई। मिलानो ऐसा कुछ होगा, मैं दे दूँगी यहाँ पे। ओके, तो इसका शेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देख लेना। गर्मी में मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, सब टपक के ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा मुंह तो धुला हुआ है गाइस, लेकिन इतनी गर्मी है तो मैं पसीने से भीग गई हूँ, क्या करूँ। कंसीलर लेके ऐसे। ओके, तो मैं एक स्टोरी कहती हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास 7 में थी। ओके, तो मेरी बहुत सारे फ्रेंड थे और मैं उन लोगों का सो कॉल्ड फ्रेंड थी व्हाटएवर। तो हम लोगों का ये होता है, ये अब आपने भी किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि सब घर से एक एक चीज़ लाते हो और उससे कुछ बनाते हो और उससे उसी को टिफ़िन में खाते हो। तो हम लोग कहते हैं फिश्टी करबो फिश्टी। तो बंगाली का एक चटपटा सा आलू काबली उसे कहते हैं। ठीक है, आलू से बनता है वो, आप लोगों को पता होगा शायद। आप लोग कभी भी कोलकाता में आएंगे ना, तो आलू काबली दिख जाएगा आपको कहीं भी। तो आलू काबली बनाने के चक्कर में मैं घर से प्याज, टमाटर, ये सब कुछ ना कुछ लाए थे। आलू बॉइल्ड करके सब ले आए थे। तो हमने भी किया, हम सब ने। और मैं लास्ट वाले सेकंड लास्ट बेंच में बैठती थी। हमारे आगे वाले जो बेंच था ना, वो भी हम लोगों को देखकर वो आलू काबली वाला जो हम जो बना रहे थे वो प्लान किया उन लोगों ने भी। तो वो लोग भी उसी दिन आए थे वो सब लेकर, तो हम भी बना रहे थे और वो भी उन लोगों के बेंच में बना रहे थे। तो मेरा कुछ फ्रेंड ने कहा कि देखो देखो उन लोगों का अच्छा नहीं हुआ, कैसे कैसे खा रहे हैं, देखो देखो ऐसे उन लोग ने अच्छे से नहीं बनाया है, कैसे खा रहे हैं सब, देखो देखो ऐसे कह रहे थे वो सब। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि उन लोगों से हमारा वाला अच्छा है, देखो हमारे वाला का जो कलर आया है वो अच्छा हुआ है। तो हमारे में से ही ग्रुप का एक लड़की, मेरा फ्रेंड, अब क्या ही कहूँ, क्लासमेट, ओके क्लासमेट, उसने क्या किया, उसने मुझे बोला मैं उन लोगों को बताने जा रही हूँ ये तुमने ऐसा क्यों बोला। मैंने बोला कि तुम लोग भी तो कह रहे थे ना। तो मैंने बोला तो क्या हो गया, और मैं तो उन लोगों के बारे में उतना बुरा भी कुछ नहीं कहा, तुम लोग तो बहुत सारे बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में। तो वो जाके कह दिया, मैंने उन दोस्तों को कह दिया जाके। तो मैं इतनी डरपोक, मैंने कहा कि चलो ठीक है बता दो। तो चली गई बताने, और उनका जो ग्रुप था उनमें से एक लड़की मेरे पास आई और कही बहुत सारी ऐसी बातें कही, मुझे तो समझ में नहीं आई और मैं भूल गई हूँ क्या कही थी। वो कुछ कही थी जो मुझे बुरा लगा था जो। तो मैं समझी नहीं तो वो क्यों करी मेरे साथ ऐसा, और इसमें फॉल्ट मेरा ही था गाइस। मुझे कहना नहीं चाहिए था वो, मैं जो भी बोली मैंने उसको बोलना नहीं चाहिए था। मैं बात को समझी और चुप रही। वो आके मुझे बहुत सारी बातें कहा वो लड़की ने, लेकिन मैं चुप रही और वो खुद से ही चली गई। फिर मैंने झगड़ा मैं नहीं करती थी पहले, अब करती हूँ। तो ये हो गया एक। तो फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि उन लोगों के साथ ही मेरे वो दोस्त घुल मिल गए और मैं अकेली पड़ गई।
लाइफ में बहुत बारी मैं अकेली पड़ गई थी, मुझे पता नहीं क्यों। मे बी मुझे फ्रेंड्स बनानी नहीं आती। तो ये थी एक स्टोरी गाइस। और एक बार और एक स्कूल की स्टोरी मैं बताती हूँ गाइस। क्लास 8 में थी मैं, ठीक है। तो हमारे क्लास में एक लड़की था। वो लड़की पता नहीं कैसी थी गाइस, लेकिन मैं उस लड़की के साथ मैं कभी भी नहीं मिली पर्सनली। और हम लोग क्लास में भी नहीं बात करी, मैं कभी बात भी नहीं हुआ उससे। तो एक दिन मैंने देखा क्लास में जाकर के वो एक लड़की रो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों रो रही है। मैं सभी से पूछा, सब को किसी ने पता नहीं पाया कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो टिफ़िन टाइम में मैं वो वॉशरूम के सामने ऐसे खड़ी हुई थी। मैंने उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के मैंने कहा, क्या हुआ, तुम तब रो क्यों रही थी। वो ऐसे घूमकर मुझे फटाक से एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा गाइस मैं क्या बोल दिया इसे भाई। तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। मैंने कहा क्या हुआ, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। शी इज़ लाइक हमारे खाते हाथ रख भी ना। एक तो वो बंगाली में कह रही थी, मेरे शोल्डर में मत हाथ रखना। जी तो मुझे ना बहुत गुस्सा आया कि मैं तो गलत नहीं थी ना, गलत नहीं कह रही थी कुछ, तो थप्पड़ क्यों मारा। तो फिर मैंने क्लास टीचर से जाके कंप्लेन कर दी। तो क्लास टीचर आके उसको बहुत बुरा भला कहा क्लास में, जो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही थी। फिर बाद में हम नए नए थे ना उसके साथ, पहले तो बात भी नहीं हुआ। तो नए नए थे हम, फिर मुझे समझ में आया कौन अच्छा है कौन बुरा। ये एक स्टोरी था गाइस, ये हुआ मेरे साथ। अब मुझे ये सब याद आता है ना तो मुझे हंसी आती है गाइस। फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत क्या है मुझे तो नहीं लगता। कॉन्सीलर ठीक है राइट। भी किसी चीज़ की भी इनविटेशन आ जाए तो मैं उस पर कैसे जाऊँ इस पसीने को लेकर। मैं मेकअप भी करूँ तो पसीना तो उसमें ऐसे बह जाएगा पसीने से, वो मेकअप क्या करूँ। ठीक है, और एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस। एक बार क्या हुआ, हमारी गर्मी की छुट्टी डिक्लेयर हुआ स्कूल में। ओके, आज लास्ट डे है। एक बार क्या हुआ गाइस, सॉरी गाइस मेरी हिंदी ठीक नहीं है तो मुझे डिस्क्राइब करने में स्टोरी को तकलीफ़ होती है। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, राइट। तो प्लीज़ एडजस्ट। गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है, उसके पहले दिन हमारा स्कूल था। तो मैं स्कूल गई थी और हमारा स्कूल का वो रूम कुछ हॉन्टेड सा था गाइस, मुझे पता नहीं लेकिन कुछ हॉन्टेड सा था। एक चेयर था वहाँ पे जो मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं गाइस, मुझे पता नहीं क्यों। जैन ओके। तो एक बार क्या हुआ, वेट, ग्लास देख के मैं डर गई गाइस। पीछे ग्लास रखा है ना वहाँ पे, इस साइड ये पेंडा वाला जो बीच में पेंडा है ना, पेंडे के ऊपर लग रहा है किसी की आँख है, राइट। तो मैं इतनी डरपोक हूँ, मुझे इमेजिनेशन में मेरा कुछ भी आ जाता है। तो चलो कोई नहीं, इग्नोर। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो हॉलीडे का जो पिछला दिन, राइट। हाँ, तो वो जो एक दिन बाकी था हॉलीडे का, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो रुमाल भूल गई थी क्लास में। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, हमारा छुट्टी हो गया था स्कूल का, तो हम स्कूल बस में गए, बैठ गए थे। तो मेरी ये फ्रेंड मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, चलो चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी और कल से तो छुट्टी भी पड़ने वाली है, तो मेरा जो रुमाल है वो मुझे नहीं मिलने वाली, चलो ना प्लीज़ प्रीति। तो मैंने सोचा चलो यार, और मैंने उसको बोला कि तुम पहले जाओगी फिर मैं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी, मैं आगे नहीं रहूँगी, मुझे डर लगता है गाइस। इसीलिए मैंने उसे ऐसा बोला और मैंने उसको भी ऐसा बोला कि मुझे डर लगता है। तो उसने बोला ठीक है चलो, मैं भी तो डरती हूँ, वो भी डरती है। तो हम गए, पूरा स्कूल खाली हो गया था गाइस। और मैं जब जा रही थी ऐसे सीढ़ियों से मैं ऊपर उठ रही थी ना, वो भी चल रही थी, तो हम दोनों ही थे बस और कोई नहीं था। और मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे से ऐसे आ रहा है, कोई आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों कोई सुनसान सा जगह से मैं जब गुजरती हूँ ना तब ऐसा फील होता है कि कोई पीछे से आ रहा है। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ। और हमारा क्लासरूम ऐसी जगह पर था, वहाँ पे साइड में एक वॉशरूम और उस साइड एक ही
रूम था वो है हमारा क्लासरूम। जहाँ पर क्लास 8 था वहाँ पे एक ही रूम था और उसके आजू बाजू में कोई भी क्लासरूम नहीं था, सिर्फ एक वॉशरूम और एक बेसिन ऐसा। मुझे वो जगह अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत ही हॉन्टेड सा एक क्लासरूम था गाइस, एकदम टॉप में सिर्फ एक क्लासरूम। तो वो अंदर क्लासरूम के अंदर गया वो मेरा फ्रेंड, और वो ऐसे रुमाल को ले आया तभी दरवाज़ा बंद हो गया ऑटोमेटिकली। मुझे पता भी नहीं। वो कह रहा है कि ए दरवाज़ा मत बंद करो। मैंने कहा मैंने नहीं बंद किया। तो दरवाज़ा तो बहुत बड़ा है ना, तो भारी भी है। तो मैं तो बच्ची थी क्लास 8 में, तो मैं दुबली पतली सी, मैं कैसे, मुझे मेरा शरीर में, मेरे बॉडी में उतना ताकत भी नहीं। तो वो जल्दी से भाग के आई और दरवाज़ा खुल गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं तो खड़ी हुई थी ना वहाँ पे हवा भी नहीं चला, तो दरवाज़ा उस टाइम बंद क्यों हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आया तब। तो जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे नीचे ना, तो हमारे स्कूल का ही एक अंकल आ गया था, तो मुझे कुछ रिलैक्स फील हुआ गाइस। तो हम लोग तब चले गए। तब वो मेरी फ्रेंड मुझे बहुत थैंक्स दिया, मुझे थैंक यू प्रीति, थैंक यू मेरे साथ जाने के लिए। मैंने बोला अच्छा ओके। तो ये एक स्टोरी था गाइस। और एक स्टोरी है गाइस, और एक स्टोरी है, ये भी स्कूल का ही स्टोरी है गाइस। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है, मैं आई शैडो नहीं पहनूंगी। मैं आप लोगों को स्टोरी बताने के चक्कर में मैंने मेकअप भी भूल गया। मैं इस वाले, ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है गाइस, देखो आप, ये स्विस ब्यूटी का लिप स्टेन मैट N250 नेचुरल कोको, ये वाला मेरा फेवरेट है गाइस। इसका अच्छा, इसका जो शेड है ना गाइस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है गाइस। आप लोग देखो, मैं जब रोज़ कॉलेज जाती हूँ तब ये पहन कर जाती हूँ। ठीक है ना, शेड कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा फेवरेट है गाइस, ये मेरी मम्मी की भी फेवरेट है। अब लाइनर, तो एक मेरा फ्रेंड है गाइस, फ्रेंड क्लासमेट, मैं सबको फ्रेंड कहती हूँ। हाँ सभी फ्रेंड है गाइस, फ्रेंड क्लासमेट भी फ्रेंड है, सब फ्रेंड। तो मेरा जो फ्रेंड है ना, मेरा एक फ्रेंड था गाइस, थी मेरी एक फ्रेंड थी। तो हम सब लोग वॉशरूम जा रहे थे, तो हम सभी लड़कियां डरपोक थे गाइस, इसीलिए हम क्या करते थे, कोई पहले जाता है तो हम लोग रुक के गार्ड देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई रहता है तो हम लोगों को रिलैक्स फील होता है, कोई है बाहर मेरे लिए वेट कर रहा है ऐसे कोई। तो हम मेरी एक फ्रेंड वो वॉशरूम के अंदर गई, मैं बाहर खड़ी थी। तो नहीं मैं भूल गई, सॉरी। तो ऐसा हुआ, एक्चुअली मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भूल जाती हूँ। बंगाली में बोलो तो चिटाक से बोल देती हूँ, लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं बोल पाती। तो क्या हुआ, मैं पहले वॉशरूम गई थी और मैं जब निकली तो वो गई और मैं खड़ी हुई थी तब उसके लिए। तो मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी और वो अंदर वॉशरूम में गई थी। तो क्या हुआ, वो अचानक से दरवाज़ा जो है वो खोलने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रही थी। तो मैंने बोला कि तुमने लॉक किया है, वो लॉक तो खोलो। वो बोल रही है मैंने लॉक भी नहीं किया है, दरवाज़ा कैसे अटक गया है। और वो अंदर से बचाओ 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 ऐसे करके चीख रही थी, मुझे तो डर लग गया। मैंने कहा अरे भाई, मैं बंगाली में ऐसे बोलते तू चिल्लाश ना, तू चुप कर ठीक है। मैंने ऐसे बोला, मतलब हिंदी में है कि हिंदी में मतलब इसका मतलब है ऐसे चीखो मत, चुप करो, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे। तो वो बोल रही है ऐसे कैसे दरवाज़ा लॉक हो गया, तूने ही लॉक किया होगा, तू खोल दे, ऐसे बदमाशी मेरे साथ ऐसे बदमाशी मत कर। मैंने कहा अरे भाई मैंने लॉक नहीं किया है ऐसे। तो मैं फंस गई थी, मैंने तो लॉक नहीं किया है। तो वो डर गई थी, बहुत डर गई थी, मुझे तो उसको देखकर बुरा लग रहा था उस टाइम। तो मैं जब प्राइमरी स्कूल में थी गई तब बहुत नाच गाना ऐसा करती थी, प्रोग्राम्स वगैरह। तो मैं शाम के टाइम पर रिहर्सल करने जाती थी स्कूल में, मैम भी उस टाइम रहती थी स्कूल में। तो मैं जब, एक रूम था, रूम के बगल में एक सीढ़ी था गाइस, वो रूम ही हमारा क्लासरूम था गाइस। उसके बगल में एक सीढ़ी था, उस सीढ़ी से सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा सकते थे। वहाँ पर मेरे जो भैया का था उन लोगों का क्लासरूम था गाइस। तो रुको मैं आईलाइनर पहन लूँ।
हाँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो माई एवरीडे मेकअप लुक गाइस। यही मेकअप करके, ऐसे ही मेकअप करके मैं कॉलेज जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ। मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, जब बाहर जाती हूँ तब सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। कौन सा सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं 2 सनस्क्रीन लगाती हूँ, 2 ये लगाती हूँ जब मैं बाहर निकलती हूँ गाइस। ओके, ये है वाओ वाओ का मैट फिनिश सनस्क्रीन, ठीक है। तो मैं ये लगाती हूँ जब मैं बाहर निकलती हूँ। तो ये बेसिकली ऑयली स्किन के लिए नहीं है गाइज, ये बहुत ही ऑयली है। अगर आपका ड्राई स्किन है ना, तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यूज़ मत करो, ये बहुत ही ऑयली है गाइस। और ड्राई स्किन के लिए है, जब मुझे बहुत ही ऑयली फील होता है तब मैं ये यूज़ करती हूँ। ये है सन हील अल्ट्रा मैट जेल सनस्क्रीन। ये बहुत ही अच्छा है गाइस। ये थोड़ा महंगा है, इससे महंगा है ये वाला, ये अच्छा है। तो जो भी हो, तो मेरा एक सीन था गाइस, तो मैं रिहर्सल ऐसे कर रही थी। तो मेरा एक सीन था कि मैं दरवाजे के बाहर से ऐसे अंदर जाऊंगी और तभी मेरा ऐसे स्टार्ट होगा। तभी क्या हुआ पता है, तब वो जो फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम में हमारा रिहर्सल हो रहा था ना, वही रूम पर ही सिर्फ लाइट जल रही थी और बाकी पूरा लाइट ऑफ था, क्योंकि स्कूल तो ऑफ हो चुका है गाइस और इवनिंग में हम लोग तो रिहर्सल कर रहे थे। तो हमारा और जगह की भी ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ उस रूम में ही हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सब बंद था। तो क्या हुआ फिर, मैं तभी बहुत छोटी थी गाइस, बहुत क्लास 1 या 2 होगा मेरा। ठीक है, हाँ। तो तब क्या हुआ, मैं दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। मुझे लगा कि सीढ़ी से कोई, वो जो मेरे साइड में जो सीढ़ी था ना गाइस, वो सीढ़ी से कोई तो गया ऊपर। मैं तो बच्ची थी, मुझे लगा कोई गया होगा शायद। तो मुझे लगा कोई गया, तो मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी ना वहाँ पे, ऑफ किया हुआ था लाइट, और डार्क, ऐसे ऊपर सब डार्क था, तो मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, मैं उतनी तब मेरे सर पे ऐसे ख्याल नहीं आया कि वो कुछ होगा कुछ। तो हमारे प्राइमरी स्कूल का एक मौसी था जो हम लोगों को देखभाल करती थी। वो वहीं पे ही रहती थी। उनका खुद की भी 2 बेटियां थी, वहाँ पे हमारे साथ ही पढ़ती थी, तो बहुत ही अच्छी थी वो। हाँ, नेक्स्ट डे मेरी मम्मी के साथ उनका बात हो रही थी, तो मैं उस समय खड़ी हुई थी उनके साथ। तो वो मौसी ने कहा कि पता है, मेरी लड़की ना रात को एक बार देखा कि उस सीढ़ी से कोई जा रहा है। मुझे तब ये बात हिट हो गई गाइस, मैंने भी तो देखी ना तब। तो मुझे तब तभी डर लगा, डर तभी मुझे महसूस हुआ कि अच्छा, अब तो कोई है तभी मैं डर सकती हूँ। अच्छा, कोई है हमारे स्कूल पे, तभी वो जो डर वाली बात मुझे तब तक पता नहीं था ना गाइस, तब वो डर वाली बात आ गई जब मेरे कान में ये बात गई कि कोई है जो चल रहा था, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था वो। तो मैं ये बात मेरी मम्मी से कही गाइस, और मेरी मम्मी की एक बात बहुत ही अच्छी है गाइस, मेरी सब बातें यकीन कर लेती है। बच्चों की बात को सीरियसली लेती थी मेरी मम्मी, अभी भी लेती है सीरियसली। हंसी मजाक एक तरफ और सीरियस जब बात कर रहे हैं बच्चे, तब वो बात दूसरी तरफ, राइट। तो मेरी मम्मी को बहुत ही समझदार थी पहले से ही गाइस। अभी भी कोई चीज़ मैं सीरियसली बोलती हूँ तो उसको ही सीरियसली लेती है, वो अनदेखा नहीं कर देती है, अरे बच्चा है चलो कुछ भी कह रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है। मैं भी झूठ नहीं बोलती थी, उसका एडवांटेज नहीं लेती थी कि मेरी मम्मी तो सब कुछ मान लेती है तो मैं भी झूठ बोल देती, ऐसे नहीं करती थी। वैसे ही ग्लो कर रही है तो मैं और क्या हाइलाइटर लगाऊं मुंह पे। पसीने का ग्लो, ये है पसीने का ग्लो गाइस। मास्करा कहते हैं ना इसे, मास्करा। आप लोग क्या कहते हैं? मास्करा। मास्करा, वो विदेशी लोग कैसे कहते हैं? मास्करा, राइट, मास्करा। मैं तो मास्करा बोलती हूँ, मास्करा गलत बोलती हूँ क्या? बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तो बिंदी पहन लेती हूँ, बिंदी।
ठीक है, कैसी लग रही हूँ? मेरा उतना कुर्ता सलवार है नहीं गाइस। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी मम्मी से ले लेती हूँ। बाद में ये रिग्रेट होता है मुझे कि मम्मी ने तो कहा था मुझे लेने के लिए, मैंने क्यों नहीं लिया तब, क्यों नहीं लिया। और एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। ये मेरी मम्मी की स्टोरी है, मेरी मम्मी ने कहा मुझे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, हमारे घर पे ही मेरी मम्मी रात में निकली। मम्मी को वॉशरूम जाना था, तो तब रात का 3:30 बजे वॉशरूम जाना था उनको, तो इसीलिए नोटिस नहीं किया मेरी मम्मी ने कि कोई है वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ, वॉशरूम के साइड में ऐसे बैठा हुआ, 2 पैर ऐसे करके बैठा हुआ है। ओके, मुंह नहीं है उसका, मुंह ऐसे ऐसे है, 2 पैर ऐसे करके, मुंह ऐसे करके बैठा हुआ है। तो मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि कोई तो है वहाँ पर वो ऐसे बैठा हुआ, मतलब लेकिन कौन है वो मेरी मम्मी ने नहीं देखा। तो जब मेरी मम्मी ने वॉशरूम के अंदर ऐसे सोचा कि मैंने देखा कोई वहाँ पे है, जब मेरी मम्मी को ये ख्याल आया दिमाग में, तब मेरी मम्मी को वो डर का महसूस हुआ। ओके, तब 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 मेरी मम्मी जब निकली, एक बात कहूँ गाइस, मेरी मम्मी बहुत ही ब्रेव है, मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं डर जाती हूँ। अभी अभी लाइट अगर चली गई ना, मैं मर जाऊँगी हार्ट अटैक करके, मैं इतनी डरपोक हूँ। मैं अपनी रिफ्लेक्शन आईने पे देखकर भी डर जाती हूँ। मेरी मम्मी नहीं डरती, मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेव लेडी बॉस। लेकिन जो भी हो, तो मेरी मम्मी निकली वॉशरूम से, और जहाँ पे मेरी मम्मी ने नोटिस किया था कि कोई बैठा हुआ है, वहाँ पर मेरी मम्मी ने देखा, ठीक है, कोई नहीं था। तब मेरी मम्मी जब आ रही थी पीछे से, ऐसे उनको लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो मेरी मम्मी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रूम पे चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया बस। और ये सुबह उठकर मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं अगर वहाँ पे होती, मैं वॉशरूम के अंदर ही मर जाती, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब मुझे ये लगता था, मुझको ये फील होता कि मैं अगर दरवाज़ा खोलूँगी और वो वाह करके ऐसे आ जाए, तो ये डर मुझे खा जाती और मैं मर जाती वॉशरूम के अंदर। मैं बहुत ही डरपोक हूँ गाइस, और यही था गाइस। और हाँ, ये है मेरा एवरीडे मेकअप लुक। ओके, ये ऐसे ही मेकअप करके मैं बाहर जाती हूँ। ओके, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया। मैं सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, मुँह धो लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, फिर एक्चुअली मेरा ड्राई स्किन है ना, इसीलिए मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, मुँह धोने के बाद ही ऐसे ड्राई हो जाता है इसीलिए। तो सनस्क्रीन, उसके बाद फिर कॉन्सीलर और थोड़ा आईलाइनर, बिंदी, अगर देसी लुक में हूँ तो बिंदी, और विदेशी लुक में वेस्टर्न लुक में हूँ तो बिंदी नहीं लगाती, और हल्का सा ऐसे लिपस्टिक लगा लेती हूँ, चली जाती हूँ। एवरीडे मेकअप लुक ऐसा ही है मेरा गाइस। अब मैं चूज़ करूँगी मैं कौन सा कुर्ता या चूड़ीदार पहनूँ। देखती हूँ मेरी मम्मी के अलमारी में क्या है। हम बंगाली लोग अलमारी कहते हैं, अलमारी, अलमीरा, राइट, हिंदी में अलमीरा, अलमारी, मुझे पता नहीं, आप लोग कहिए कमेंट में क्या कहते हो आप। हम लोग अलमारी कहते हैं, अलमारी। रुको, देखो गाइस मुझे क्या मिला, ये वाला कुर्ता मुझे मिला मेरी मम्मी का। कैसी लग रही हो गाइस, तुम ही देखो ना, ये क्या हो गया। गाइस मैंने फैन चला दी है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। गाइस अच्छी है क्या, अच्छी लग रही हो। अभी क्या हुआ पता है, मैं जब ये पहन रही थी तब मेरा बिंदी कहाँ पर उड़ गई मुझे पता नहीं, फिर से मुझे ये पहननी पड़ी। चलो कोई नहीं, मैं रील्स बनाऊंगी, आप लोग शॉर्ट्स देख लेना। ओके, तो यही है गाइस। ये कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ, कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ। ओके, हाँ, मेरे पीछे एक हीरो खड़े हैं, देख रहे हैं आप सब, तो मेरे पापा हैं, मेरे पापा से हीरो बन के खड़े हुए हैं। तो फिर अगले हफ्ते आऊँगी इसी तरह वीडियो लेकर, आप लोग मेरी स्टोरी सुनना, ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना गाइस, पसीना लेकर। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लेंगे, राइट। ओके, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।